हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहस ऑफ सॉल्यूशंस। दोस्तों, जैसा कि सीरीज के पिछले वीडियो में हमने कुकीज के बारे में देखा कि कुकीज किस तरीके से यूज करते हैं और क्या रोल होता है, क्या सिंटेक्सेज होते हैं, सब कुछ हमने बहुत ही अच्छे तरीके से विद एग्जांपल देखा। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जरूर विजिट करिए। इस वीडियो के जस्ट पिछले वाले वीडियो को देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि कुकीज क्या होता है। आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि फॉर्म्स क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एंगुलर एप्लीकेशन। किसी भी एप्लीकेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फॉर्म्स। जब आप किसी यूजर से कोई इनपुट लेना चाहते हैं उसके बारे में हम देखेंगे इस वीडियो ट्यूटोरियल में कि फॉर्म्स क्या होता है, क्यों बनाते हैं, एंगुलर कितने टाइप का फॉर्म्स सपोर्ट करता है, आपको प्रोवाइड करता है, कितने तरह का फॉर्म्स आप डेवलप कर सकते हैं, तो क्या यूज है, कौन सा फॉर्म सही होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। तो बने रहिए सीरीज में और इस वीडियो को बिना स्किप किए अच्छे से देखिए, केयरफुली देखिए और इसको अगर कोई चीज़ें नोट करना हो तो नोट करते हुए चलिए, क्योंकि ये इस वीडियो से आपको कुछ क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछे जाएंगे। वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। और सबसे पहले बात करते हैं फॉर्म्स होता क्या है। देखिए, फॉर्म्स जो होता है मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स में आता है। किसी भी टेक्नोलॉजी में, किसी भी एप्लीकेशन में फॉर्म्स एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आप किसी यूजर से, देखिए, जब आप किसी यूजर को कोई इंफॉर्मेशन दिखाना होता है आपको, तो बस डेटा दिखा देते हैं, लेकिन यूजर से अगर आप डेटा लेना चाहते हैं तो विदाउट फॉर्म आप नहीं कर सकते हैं। आपको फॉर्म डेवलप करना होगा ताकि यूजर से कोई इनपुट आप ले सकें। वो फॉर्म आपका लॉगिन के लिए हो सकता है, रजिस्ट्रेशन के लिए हो सकता है, हेल्प रिक्वेस्ट के लिए होता है, फ्लाइट बुकिंग के लिए हो सकता है, होटल बुकिंग के लिए हो सकता है। किसी भी तरीके का इंफॉर्मेशन अगर आप यूजर से लेना चाहते हैं तो यू हैव टू डेवलप ए फॉर्म इन एनी टेक्नोलॉजी, इन एनी एप्लीकेशन। तो इसका मतलब क्या होगा कि फॉर्म्स आर द मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी एप्लीकेशन। व्हेन यू यूज फॉर्म्स फॉर लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, सबमिशन, हेल्प रिक्वेस्ट, किसी भी तरीके का इनपुट अगर आप यूजर से लेना चाहते हैं तो आपको फॉर्म डेवलप करना होगा। इट इज नेसेसरी दैट वट एवर फॉर्म्स आर डेवलपिंग, जब अभी आप कोई फॉर्म डेवलप करते हैं तो ये जरूरी होता है कि दे मस्ट बी यूजर फ्रेंडली। फॉर्म यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फॉर्म डेवलप करके आपने यूजर को दे दिया और यूजर को समझ में ना आए कि कौन से इनपुट में हमें क्या देना है, कैसे देना है। लेबलिंग अच्छे से होना चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स का लेबलिंग अच्छे से हो, किस टेक्स्ट बॉक्स में हमें क्या फिल करना है, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जो भी फिल करना है सब कुछ अच्छे तरीके से प्रॉपर मैनर में होना चाहिए। या फिर आप टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वाटर मार्क भी डाल सकते हैं कि प्लीज इंटर योर फर्स्ट नेम, ठीक है। एंड इट शुड हैव द इंडिकेशन ऑफ व्हाट वेंट रॉन्ग, और वैलिडेशन भी प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। मैसेज दिखाना होगा वैलिडेशन का, जैसे कि मान लीजिए कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम में सब कुछ मैंडेटरी है, अगर यूजर उसमें इनपुट नहीं करता है तो आप उसको मैसेज दिखाइए, प्लीज इंटर योर फर्स्ट नेम या फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड। इस तरीके से आप मैसेज दीजिए उसको। या फिर मोबाइल नंबर में वो ईमेल आईडी डाल रहा है तो उसको बताइए कि रॉन्ग मोबाइल नंबर, या ईमेल आईडी गलत उसने टाइप करके बताइए कि आपने ईमेल आईडी गलत डाला है, प्लीज इंटर करेक्ट ईमेल आईडी। इस तरीके से इंडिकेशन होना चाहिए, वैलिडेशन प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर मैनर में होना चाहिए ताकि आप यूजर से एक्यूरेट और करेक्ट डेटा ले सकें। ये फॉर्म का पार्ट होता है और डेवलपर अपने एप्लीकेशन के अंदर फॉर्म के अंदर मैनेज करके चलते हैं। फॉर्म्स आर रियली इंपॉर्टेंट टू कलेक्ट द डेटा फ्रॉम द यूजर। ऑब्टेन ईच वेबसाइट कंटेन्स फॉर्म्स टू कलेक्ट द डेटा। डेटा लेने के लिए हर वेबसाइट अपने एप्लीकेशन के अंदर फॉर्म्स रखते हैं। फॉर्म्स आर द मिनिस्टर of business application. You use forms to log in, submit a help request, place a order, book a flight, schedule a meeting, and perform countless other data entry tasks. मतलब काउंटलेस अनेकों तरह के फॉर्म डेवलप किए जाते हैं जहां भी आपको यूजर से डेटा लेना हो। डेवलपिंग फॉर्म्स रिक्वायर्स डिजाइन स्किल्स एज वेल एज फॉर्म फ्रेमवर्क सपोर्ट फॉर टू डेटा बाइंडिंग। अगर फ्रेमवर्क में आप काम करते हैं, किसी भी फ्रेमवर्क में आप काम करते हैं तो आपको डिजाइन स्किल्स और उस फ्रेमवर्क के स्किल्स के बारे में भी पता होना चाहिए कि आप फॉर्म कैसे डेवलप करेंगे ताकि एप्लीकेशन अच्छे तरीके से काम करे। चेंज ट्रैकिंग पता होना चाहिए, वैलिडेशन पता होना चाहिए और एरर हैंडलिंग के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो आप घबराने की जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ हम इस सीरीज में आपको बताएंगे। तो चलिए देखते हैं आगे कि फॉर्म्स कितने तरीके का प्रोवाइड करता है। एंगुलर प्रोवाइड टू डिफरेंट वे टू कलेक्ट एंड वैलिडेट द डेटा फ्रॉम ए यूजर। आप दो तरह का फॉर्म डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। एंगुलर आपको प्रोवाइड करता है, एक होता है टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स,
ठीक है। और एक होता है मॉडल ड्रिवन फॉर्म्स, जिसे हम बोलते हैं रिएक्टिव फॉर्म्स। इसको मैंने बोल्ड करके रखा है, इसका मतलब है कि यही आपको ज़्यादा यूज करना होगा। आप जब भी आपको कहीं काम करने को मिलेगा तो ये मॉडल ड्रिवन फॉर्म ही आपको मिलेगा, यही ज़्यादा यूज करना है, ठीक है। लेकिन ये भी फॉर्म आपको जानना होगा कि ये फॉर्म किस तरीके से डेवलप करते हैं, इसमें क्या होता है। देखिए, एंगुलर जो अभी आप 17 पढ़ रहे हैं, ये एक फ्रेमवर्क है, और इससे पहले जो पहला वर्जन आया था एंगुलर जीएस आया था, जो एक लाइब्रेरी था। तो वहाँ पर जो फॉर्म डेवलप किए जाते थे दूसरे तरीके से होते थे, क्योंकि वो लाइब्रेरी के रूप में होता था। तो ये जो फॉर्म लिया गया है, जो आपका ये टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म, ये एंगुलर जीएस से लिया गया है, ठीक है। एंगुलर जीएस से लिया, बिल्कुल उससे सिमिलर है। जब एंगुलर 2 डेवलप किया जा रहा था तो गूगल के टीम ने सोचा कि अचानक से हम रिएक्टिव फॉर्म दे देंगे तो बहुत से डेवलपर को प्रॉब्लम होगा, फॉर्म डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो उससे मिलता जुलता उन्होंने टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म दे दिया, जिसमें कि सारा काम टेम्पलेट पर होता है, बहुत ही मिनिमम कोड किया जाता है टीएस फाइल पर, HTML के पेज पर सारा कोड कर दिया जाता है। जिससे कि क्या प्रॉब्लम होता है कि कॉम्प्लेक्स बिजनेस लॉजिक को आप इसमें सेट नहीं कर सकते हैं, बड़े बड़े फॉर्म डेवलप नहीं किया। छोटे मोटे फॉर्म के लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म, ठीक है। द टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स आर सिंपल फॉर्म्स विच कैन बी यूज टू डेवलप फॉर्म्स। दे आर कॉल्ड टेम्पलेट ड्रिवन एज एवरीथिंग दैट वी आर गोइंग टू यूज इन एप्लीकेशन इज डिफाइंड इनटू द टेम्पलेट। मतलब सब कुछ टेम्पलेट पर आप डिफाइन करेंगे, यहाँ पर मैंने लिख रखा है, ठीक है। तो टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म एंगुलर जेएस से लिया गया है, और सारा कोड, ज़्यादा से ज़्यादा कोड आप टेम्पलेट पर करते हैं, मिनिमम कोड आप कहाँ पर करते हैं, टीएस फाइल पर करते हैं। दूसरा चीज कि टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म को यूज करने के लिए आपको फॉर्म्स मॉड्यूल इंपोर्ट करना होगा। देखिए, फॉर्म्स मॉड्यूल आपको क्या करना होगा, इंपोर्ट करना होगा। जब भी आप टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म यूज करेंगे तो आपको फॉर्म्स मॉड्यूल, ये मॉड्यूल आपको इंपोर्ट करना होगा। अब ये देखिए, अगर आपका एप्लीकेशन पुराना है, ठीक है, पुराने वर्जन में काम कर रहे हैं तो ऐप मॉड्यूल टीएस फाइल में करेंगे, ठीक है। लेकिन अब आप एंगुलर 17 में कर रहे हैं, ठीक है, तो एंगुलर 17 में काम कर रहे हैं तो ये फॉर्म्स मॉड्यूल जो है आप कंपोनेंट के, जिस कंपोनेंट पर ये टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म बना रहे हैं, ठीक है, उस कंपोनेंट के इंपोर्ट मेटा डेटा के अंदर इंपोर्ट करेंगे। ये सब कुछ करके मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ इस वीडियो सीरीज में। आप बस बने रहिए, अच्छे से देखिए। इसका फीचर क्या है, इजी टू यूज, मतलब इजीली आप यूज कर सकते हैं। सुटेबल फॉर सिंपल सिनारियो एंड फेल्स फॉर कॉम्प्लेक्स सिनारियो। सिंपल सिनारियो के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म, जबकि जैसे कॉम्प्लेक्स सिनारियो आता है यह फेल कर जाता है। इसलिए कॉम्प्लेक्स सिनारियो के लिए हम रिएक्टिव फॉर्म डेवलप करते हैं, सिमिलर टू एंगुलर 1.0, जिसे हम एंगुलर जीएस बोलते हैं, ठीक है। 2 डेटा बाइंडिंग सपोर्ट करता है, एनजी मॉड्यूल, इसमें हम यूज करेंगे डेटा को HTML फाइल से TS फाइल पर लाने के लिए। मिनिमम कंपोनेंट कोड, मतलब कंपोनेंट पर बहुत ही कम कोड किए जाएंगे। ऑटोमेटिक ट्रैकिंग फॉर द फॉर्म एंड इट्स डेटा, इसमें इसका फीचर है ये, ठीक है। यूनिट टेस्टिंग अनदर चैलेंजिंग, मतलब यूनिट टेस्टिंग इसमें सही तरीके से काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि सब कुछ मतलब चैलेंजिंग है, कर सकते हैं, लेकिन जितना रिएक्टिव फॉर्म में यूनिट टेस्टिंग अच्छे से कर सकते हैं, इसमें आप नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें सारा कोड आपका HTML पर है, वहाँ पर सारा कोड TS फाइल पर होगा, जिसके चलते वहाँ पर यूनिट टेस्टिंग इजीली हम मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। अगला चीज कि रिएक्टिव फॉर्म क्या है। देखिए, रिएक्टिव फॉर्म ही आपको यूज करना होगा। कहीं इंटरव्यू के लिए आपको कॉल भी आता होगा तो लिखा हुआ रहता होगा कि एक्सलेंट नॉलेज इन रिएक्टिव फॉर्म्स, इस तरीके से, मतलब इसी का डिमांड है, इसी में आपको काम करना होगा। कहीं भी किसी कंपनी में काम मिलेगा तो रिएक्टिव फॉर्म ही काम करना होगा। तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हम देखेंगे, ठीक है। जितना पॉसिबल चीज़ें हैं सब कुछ आपको बताऊंगा, और उससे भी ज़्यादा डीपली, बिल्कुल ही कॉर्पोरेट लेवल का नॉलेज रखना चाहते हैं आप कि कॉर्पोरेट में कितने तरीके से कौन कौन से लॉजिक को सेट किया जाता है रिएक्टिव फॉर्म में, तो आप हमारा लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लास में सब कुछ बिल्कुल ही कॉर्पोरेट लेवल का, जिस तरीके से हम लोग कंपनी में काम करते हैं वो सब कुछ बताते हैं लाइव क्लास में। लाइव क्लास ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर हमारे वेबसाइट का लिंक अवेलेबल है, क्लिक करिए, सिलेबस देखिए, मोबाइल नंबर भी अवेलेबल है, कॉल करिए, इंक्वायरी करिए और बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट ट्रेनिंग के साथ बिल्कुल ही लाइव क्लास दिया जाता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं मॉडल ड्रिवन फॉर्म, जिसे हम रिएक्टिव फॉर्म्स बोलते हैं। इन मॉडल ड्रिवन अप्रोच द मॉडल विच इज क्रिएटेड इन द TS फाइल, मॉडल हम TS फाइल पर क्रिएट करते हैं, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग ऑल द यूजर इंटरेक्शन एंड वैलिडेशन, मतलब कि यूजर इंटरेक्शन, वैलिडेशन सब कुछ हम TS फाइल से मैनेज करेंगे। वैलिडेशन भी TS फाइल पर हम लिखेंगे,
बहुत सारे लोगों को मैंने देखा जिनको अच्छा नॉलेज नहीं होता है, वो रिएक्टिव फॉर्म तो क्रिएट कर लेते हैं लेकिन वैल्यूएशन वगैरह HTML पर लगा लेते हैं, जो कि रिएक्टिव फॉर्म का फीचर नहीं है, जिसके चलते उनको प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आप रिएक्टिव फॉर्म पर काम कर रहे हैं तो रिएक्टिव मैनर में काम करिए। ठीक है, सब कुछ कंट्रोल पहले हम TS फाइल पर बनाएंगे, मॉडल बनाएंगे और उसी कंट्रोल को HTML से वायर अप करेंगे, तब आपका रिएक्टिव मैनर होगा। बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं इस चीज़ का, बस आप लोग रिएक्टिव फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं और कोड हम देखते हैं कि HTML वाला करते रहते हैं अपने एप्लीकेशन में। अगर छोटे मोटे कंपनी में तो काम चल जाता है, लेकिन बड़े कंपनी में वो काम नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वी नीड टू क्रिएट द मॉडल फर्स्ट यूजिंग एंगुलर्स बिल्ट इन क्लासेज लाइक फॉर्म ग्रुप एंड फॉर्म कंट्रोल। इसको यूज करके आप मॉडल क्रिएट कर लेते हैं और उसी को HTML फॉर्म से वायर अप करते हैं। टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म में हम HTML पर सब कुछ पहले डिजाइन करते हैं, उसका डेटा TS फाइल पर लेकर आते हैं, और यहाँ पर रिएक्टिव फॉर्म में पूरा मॉडल पहले सारा कंट्रोल हम TS फाइल पर क्रिएट करेंगे और बहुत ही कम कोड लिखेंगे HTML पर, सारा डेटा यहाँ से जाएगा। थोड़ा सा सुनने में आपको कन्फ्यूजन लग रहा है, लेकिन जब डेवलप करेंगे और रिएक्टिव मैनर में काम करेंगे तब आपको समझ में आएगा, बिल्कुल ही पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से काम करता है, क्यों ये कंप्लीटली कंट्रोल रखता है अपने पास TS फाइल के पास। जब डेवलप करेंगे, इंटरनल चीज़ों को समझेंगे, तब आप लोग को समझ में आएगा। अगला चीज़ कि इसका प्री रिक्वायर्ड क्या है। जिस तरीके से अभी आप लोगों ने देखा कि टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म को यूज करने के लिए फॉर्म्स मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होता है, उसी तरीके से रिएक्टिव फॉर्म को यूज करने के लिए आपको रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होगा। अगर Angular 17 में आप कंपोनेंट पर करेंगे, ठीक है, और पुराने वर्जन में app.module.ts फाइल में करेंगे। दोनों चीज़ें मैं इसलिए रखा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो क्योंकि अब मॉड्यूल हट गया है तो आप इसको कंपोनेंट पर लिखेंगे, कंपोनेंट के इंपोर्ट मेटाडाटा के अंदर सब कुछ लिख के आप लोग को दिखाऊंगा। ठीक है, अब इसका फीचर क्या है, मोर फ्लेक्सिबल बट नीड्स ए लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। मतलब कि ये फ्लेक्सिबल है बट बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, इतना इजी नहीं है। इसीलिए मैं देखता हूँ कि गलत कोड लिखते रहते हैं लोग अपने एप्लीकेशन के अंदर। अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपका कोड कहीं भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, हैंडल्स एनी कम्प्लेक्स सिनारियो, किसी भी कम्प्लेक्स सिनारियो को हैंडल कर सकता है। मोर कंपोनेंट कोड, मतलब TS फाइल पर ज़्यादा कोड लिखा जाएगा। लेस HTML मार्कअप, HTML बहुत ही कम कोड लिखे जाएंगे। और ईजियर यूनिट टेस्टिंग ईजी हो जाता है इसमें। रिएक्टिव फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी तो आप लोगों ने बस इसका डिफिनीशन समझा। जब अगले वीडियो से मैं आप लोग को एक एक करके प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म डेवलप करके दिखाऊंगा, उसमें वैलिडेशन यूज करके दिखाऊंगा, फिर रिएक्टिव फॉर्म डेवलप करके दिखाऊंगा, उसमें वैलिडेशन यूज करके दिखाऊंगा, रिएक्टिव फॉर्म में अलग अलग जो फीचर्स होते हैं उन सबको अलग अलग करके दिखाऊंगा, तो आप लोग का पिक्चर क्लियर हो जाएगा। तो आप इस प्लेलिस्ट को अच्छे से फॉलो करिए, ठीक है, ताकि आप लोग को सब कुछ अच्छे से नॉलेज हो जाए। अब अगला क्वेश्चन ये भी आता है कि विच वन इज बेटर, टेम्पलेट ड्रिवन और रिएक्टिव। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सा बेटर है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रिएक्टिव फॉर्म बेटर है, बहुत सारे लोग बोलते हैं टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म डेवलप है, लेकिन नहीं, दोनों ही बेटर है। डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। अगर मान लीजिए 2 कंट्रोल का हमें फॉर्म बनाना है तो हम क्यों रिएक्टिव फॉर्म बनाएंगे, नॉर्मल हम टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म बनाकर अपने काम चला लेंगे, क्योंकि ये छोटे फॉर्म के लिए। जब बड़ा फॉर्म डेवलप करना होगा तो हम टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म का बनाएंगे, रिएक्टिव फॉर्म बनाएंगे। तो मतलब अपने अपने प्लेस पर दोनों ही सही हैं। आई होप कि आप लोग की समझ में आ गया होगा इन सारी चीज़ों को। अगले वीडियो में मैं प्रैक्टिकल लेकर आऊँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही अगला वीडियो डालूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।